तथाकथित आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के प्रारंभिक विकास के लिए प्रचलित ब्रह्मांड संबंधी मॉडल है। मुख्य विचार यह है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। परिणाम स्वरूप अतीत में ब्रह्मांड अधिक सघन और गर्म था। इसके अलावा बिग बैंग मॉडल से पता चलता है कि किसी समय सारा अंतरिक्ष एक ही बिंदु में समाहित था, जिसे ब्रह्मांड की शुरुआत माना जाता है। आधुनिक माप इस क्षण को लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले मानते हैं, जिसे इस प्रकार की आयु माना जाता है। ब्रह्मांड वेदों के उद्धरणों पर आधारित है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रारंभिक विस्तार के बाद ब्रह्मांड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों सहित उप परमाणु कणों के गठन की अनुमति देने के लिए पर्याप्त रूप से ठंडा हो गया। हालांकि बिग बैंग के बाद पहले 3 मिनट के भीतर सरल परमाणु नाभिक का निर्माण हुआ, लेकिन पहले विद्युत रूप से तटस्थ परमाणुओं के बनने में हजारों साल लग गए। बिग बैंग द्वारा निर्मित अधिकांश परमाणु हीलियम और लिथियम के अंशों के साथ हाइड्रोजन थे। इन आदिकालीन तत्वों के विशाल बादलों ने बाद में गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से मिलकर तारे और आकाश गंगाएं बनाई और भारी तत्वों को या तो तारों के भीतर या सुपरनोवा के द्वारा संश्लेषित किया गया। बिग बैंग सिद्धांत गलत और खामियों से भरा है। सृष्टि का हालिया वैज्ञानिक सिद्धांत यह है कि एक बड़ा विस्फोट हुआ था, जिससे भौतिक तत्वों पृथ्वी, पानी, गैस, रसायन आदि का निर्माण हुआ। फिर इन भौतिक तत्वों ने किसी तरह एक साथ मिलकर विभिन्न ग्रहों और किसी तरह जीवित प्राणियों की एक प्रजाति का निर्माण किया। फिर इन जीवित प्राणियों ने किसी तरह अपना शरीर बदल लिया और दूसरी प्रजाति बन गए, इत्यादि। इस प्रकार जीवित प्राणियों की जिन लाखों प्रजातियों के बारे में हम जानते हैं, उनका सृजन हुआ किसी तरह। इन अप्रामाणिक सिद्धांतों को एक अन्य सिद्धांत द्वारा समर्थित किया जाता है, जिसे हम विकासवाद कहते हैं। इस प्रकार एक शरीर दूसरे में बदल जाता है और इसी तरह सृष्टि का वैज्ञानिक सिद्धांत कई अनुत्तरित प्रश्न छोड़ जाता है। बड़े धमाके का कारण क्या और कौन था? पृथ्वी, पानी, गैसें, रसायन कैसे बने, जबकि इन्हें बनाने वाला कुछ था ही नहीं? यदि एक महाविस्फोट से सारे ब्रह्मांड और लाखों ग्रह बन गए, तो फिर इन वैज्ञानिक तर्क के अनुसार एक छोटे ग्रह या एक छोटे धमाके से कुछ और बनाना संभव होना चाहिए। क्या कोई वैज्ञानिक किसी चीज को धमाके से बना सकता है? कुछ रसायनों के आपस में मिल जाने से प्रथम जीवित प्राणी का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के पास दुनिया के सभी रसायन हैं। क्या वह उन्हें मिलाकर एक जीवित प्राणी बना सकते हैं? उन जीवित प्राणियों को जीवन किस चीज ने दे दिया? उन्हें अपने प्राकृतिक अनुकरण का ज्ञान कैसे हुआ? सभी लाखों ग्रहों का आकार एक गोले जैसा ही क्यों? क्या यह संयोगवश है? सूर्य लाखों वर्षों से पृथ्वी सहित विभिन्न ग्रहों को सटीक मात्रा में सूर्य का प्रकाश दे रहा है। क्या यह संयोगवश है? बहुत अधिक सूर्य या बहुत कम सूर्य पृथ्वी पर सभी जीवन को नष्ट कर सकता है। यहाँ तक कि तापमान में अचानक परिवर्तन से पृथ्वी में भारी जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है। इसे किसके द्वारा इतनी सटीकता से प्रबंधित किया जाता है? यदि विकासवाद का सिद्धांत सही है, तो इन वैज्ञानिकों या भौतिकविदों को कम से कम एक प्रजाति का एक भी मध्यवर्ती चरण का जीवाश्म क्यों नहीं मिला, जो यह दिखा सकता था कि विकास के कारण प्रजातियों के आकार बदलते हैं। अब जब उपरोक्त भौतिक विज्ञान विफल हो जाता है, तो चेतना का विज्ञान कार्यभार संभाल लेता है। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो ज्ञान सांसारिक लोगों के लिए प्रासंगिक है, वह उनके सामने प्रकट किया जाएगा, ताकि वे अपने अच्छे कर्मों के साथ उच्च ग्रहों पर जा सके। उसी तर्ज पर सर्वोच्च देवता सुझाव देते हैं कि उन चीजों पर शोध करते समय अपने दिमाग का उपयोग न करें जो मनुष्य से परे है। अपना मन कृष्ण को समर्पित करें और फिर अपना अभियान शुरू करें। जब भगवान विष्णु सो रहे होते हैं, तो उनकी नाभि से कमल उगता है। इस कमल के अंदर ब्रह्मा का वास है। ब्रह्मा उस ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें हम सभी रहते हैं, और यह ब्रह्मा ही है जो जीवन रूपों का निर्माण करते हैं। ब्रह्मा नियंत्रक होने के नाते हमारे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें जन्म और मृत्यु, नाभि विलक्षणता से एक बड़ा क्रंच होता है। विष्णु रक्षक होने के नाते उस अनंत काल का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमारे ब्रह्मांड से परे है।
जिसका कोई जन्म या मृत्यु नहीं है और जो शाश्वत है। हमारे जैसे कई ब्रह्मांड विष्णु में मौजूद है। वेद कहते हैं कि हजारों ब्रह्मा मर चुके हैं। दूसरे शब्दों में यह पहली बार नहीं है कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। यह ब्रह्मांडीय रचना 155 ट्रिलियन वर्ष पुरानी है। 1000 ब्रह्मा का अर्थ है 1000 गुणे 2 गुणे 155 ट्रिलियन वर्ष की रचनाएं। हिंदू धर्म दुनिया में एकमात्र ऐसा विश्वास है जो इस विचार के प्रति समर्पित है कि ब्रह्मांड स्वयं एक विशाल, वास्तव में अनंत संख्या से गुजरता है। मृत्यु और पुनर्जन्म यह एकमात्र धर्म है जिसमें समय का पैमाना आधुनिक वैज्ञानिक ब्रह्मांड विज्ञान से आगे निकल जाता है। इसका चक्र हमारे सामान्य दिन और रात से लेकर ब्रह्मा के दिन और रात तक 8.64 अरब वर्ष लंबा चलता है। पृथ्वी या सूर्य की आयु से अधिक और बिग बैंग या सृष्टि के बाद से लगभग आधा समय, और अभी भी बहुत लंबे समय के पैमाने हैं। एक आधुनिक भौतिक विज्ञानी लेकिन फिर भी कुछ बुनियादी आशंकाओं को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी के माध्यम से महान अंतर्दृष्टि दी। ब्रह्मांड का कुल जीवन काल 311 ट्रिलियन और 40 अरब वर्ष है। यह ब्रह्मांड 155.522 ट्रिलियन वर्ष पुराना है और यह 155.518 ट्रिलियन वर्ष समय में समाप्त हो जाएगा। यह गणना ब्रह्मा के जीवन पर आधारित है। लाखों ब्रह्मांड हैं, लाखों ग्रह हैं, जीवित प्राणी हैं। यह पृथ्वी ग्रहों के सागर में एक बूंद मात्र है। सभी ब्रह्मांडों में जीवन है, अलग अलग आकार और गुण है। लाखों ब्रह्मांडों वाली संपूर्ण भौतिक सृष्टि का केवल 1/4 हिस्सा है। सृष्टि के अन्य 3 भाग आध्यात्मिक हैं, जिन्हें बैकुंठ कहा जाता है। प्रत्येक ब्रह्मांड के जीवन काल के दौरान आंशिक रचनाएं और विनाश होते हैं। ब्रह्मा के प्रत्येक दिन की शुरुआत में सृजन होता है और प्रत्येक दिन के अंत में आंशिक विनाश होता है। ब्रह्मा का एक दिन 4.32 अरब वर्ष के बराबर होता है। रात्रि भी इतनी ही अवधि की होती है। हम वर्तमान में ब्रह्मा के वर्तमान दिन के आधे रास्ते पर हैं। इस प्रकार हम वर्तमान छोटे चक्र में लगभग 2.16 अरब वर्षों से अस्तित्व में हैं। संपूर्ण सृष्टि में जीवित प्राणियों की 8.4 मिलियन प्रजातियां हैं। जलीय जीवों की 9 लाख प्रजातियां, पौधों की 20 लाख प्रजातियां, कीटों की 11 लाख प्रजातियां, पक्षियों की 10 लाख प्रजातियां, जानवरों की 30 लाख प्रजातियां, मनुष्यों की 4 लाख प्रजातियां। ये सभी प्रजातियां इस ग्रह पर मौजूद नहीं हैं। 4 युग या युग ऐसे होते हैं जिनमें हम एक के बाद एक घूमते रहते हैं। सतयुग, सत्य और सच्चे धर्म का युग। संसार का प्रत्येक व्यक्ति सत्यवादी है तथा संसार का एकमात्र धर्म वैदिक धर्म का अनुयायी है। यह युग 1.728 मिलियन वर्ष तक रहता है और मनुष्य का जीवन काल 1 लाख वर्ष तक होता है। त्रेता युग, इस युग में अज्ञान का परिचय होता है। वैदिक धर्म विश्व में एकमात्र है। इसकी आयु 1.296 मिलियन वर्ष तक रहता है और मनुष्य का जीवन काल 10,000 वर्ष तक होता है। द्वापर युग, सत्य और धार्मिक मूल्यों में बढ़ती गिरावट। इस उम्र में प्रभाव वैदिक धर्म विश्व में एकमात्र है। इसकी आयु 8,64,000 वर्षों तक चलता है और मनुष्य का जीवन काल 1,000 वर्ष है। कलयुग, अधर्म और अज्ञान का युग। आयु 100 वर्ष। बाद में कलयुग के अंत में केवल 12 वर्ष। हम वर्तमान में कलयुग में 5,000 वर्ष से अधिक चल रहे हैं। यह ब्रह्मांड 155.522 ट्रिलियन वर्षों से अस्तित्व में है और यह सृजन और विनाश के वर्तमान चक्र में है। इस चक्र से पहले और इस चक्र के बाद अनगिनत अन्य चक्र थे जो 155.518 ट्रिलियन वर्षों में समाप्त होंगे। अनगिनत अन्य चक्र होंगे। सृजन और विनाश का चक्र ब्रह्मांड के इंजीनियर ब्रह्मा जी के जीवन पर आधारित है। ब्रह्मा के प्रत्येक दिन की शुरुआत में वह इस ब्रह्मांड में सब कुछ बनाते हैं और फिर प्रत्येक दिन के अंत में आंशिक विनाश होता है। ब्रह्मा का प्रत्येक दिन 4.32 अरब वर्ष है। ब्रह्मा 311 खरब 40 अरब वर्षों तक जीवित रहते हैं। इस समय के बाद इस ब्रह्मांड का पूर्ण विनाश हो जाता है और वर्तमान ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है। फिर एक और ब्रह्मा है
और चक्र खुद को दोहराता है। यह ब्रह्मांड ईश्वर की रचना में सबसे छोटा है। अन्य ब्रह्मांड भी हैं जो इस ब्रह्मांड से हजारों और लाखों गुना बड़े हैं। ब्रह्मा के प्रत्येक दिन के भीतर 14 मनु होते हैं। हम 7वें मनु से अवतरित हुए हैं। मनु ब्रह्मा द्वारा निर्मित पहले पुरुष हैं और उनकी पत्नी पहली महिला को शतरूपा कहा जाता है। वैदिक ग्रंथों और गैर वैदिक ग्रंथों की शिक्षाओं में बहुत अंतर है। वैदिक शास्त्र शाश्वत हैं और वैदिक ज्ञान स्वयं ईश्वर से आता है। तथ्य यह है कि वैदिक ग्रंथ ग्रह पर सबसे पुरानी है। यह पूर्ण सत्य साबित होता है और बार बार आधुनिक वैज्ञानिकों के सिद्धांत, वेदों और भगवान कृष्ण की महान शिक्षाओं के सामने विफल हो जाते हैं। धन्यवाद।